बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का टॉपिक यूनिट नंबर 6 का जो लास्ट टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन की जो एक हमारे पास एप्लीकेशंस हैं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसे वेंट्री मीटर हम लोग बोलते हैं, इसको कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे और कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये हम लोगों ने पढ़ना है। इसके साथ में आपको इस यहाँ पे वेंट्री मीटर की आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, उसको आप पहले देखेंगे कि ये किस किस्म का वेंट्री मीटर होता है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि वेंट्री मीटर होता क्या है। ये एक पाइप ही होता है, दोनों साइडों से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वो ज्यादा होगा और दरमियान से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। मतलब यहां से भी क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज्यादा, यहां से भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा और दरमियान में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कम होता है। ये हम क्यों यूज करते हैं, ये हम किसी भी लिक्विड पाइप के अंदर प्रेशर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेंट्रीमीटर बेसिकली ये वर्क करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन के रिलेशंस पर, और ये ड्राइव भी बर्नौली इक्वेशन से ही किया जाएगा। और इसका मकसद क्या होता है कि हम लोग किसी भी हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर प्रेशर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमने इसको लगाना कैसे है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको लगाना इस तरीके से है कि हमारे पास जो हाइट है इसकी हॉरिजॉन्टली हाइट वो बिल्कुल इक्वल रहनी चाहिए। यहां से भी ऊपर नहीं होगा, यहां से भी ऊपर, बिल्कुल दोनों साइडों से हॉरिजॉन्टली इक्वल हाइट पे इसको हम लगाएंगे, यानी कि दोनों साइडें इसकी बिल्कुल इक्वल हाइट पे होंगे। ऐसा नहीं कि यूं करके लगाएं या ऐसे करके लगाएं, तो फिर इससे वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो हॉरिजॉन्टल हाइट है दोनों साइड से, अगर ये सरफेस एरिया है तो ये हाइट और ये हाइट बिल्कुल दोनों की इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड से, तब जाके इसकी प्रॉपर वर्किंग हमें समझ आएगी या हम लोग कर सकते हैं जो इसकी प्रॉपर वर्किंग होती है। तो स्टूडेंट्स दोबारा सुने, मैंने एक वेंट्रीमीटर लगाना है। क्यों लगाना है कि ये प्रेशर को इंक्रीज करता है किसी भी पाइप के अंदर। ये कैसा होता है, जैसे आप लोग वीडियो भी देख चुके हैं, दोनों साइडें इसकी बड़ी होती हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों साइडों से ज्यादा होगा, दरमियान में इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो कम होगा। और ये किस तरीके से वर्क करेगा, आइए हम लोग यहां से इसको देखते हैं। एक और चीज जो आप लोगों ने पढ़ी है कि अगर हम लोग किसी भी चीज का, किसी भी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते हैं तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। ये बात मैंने आपको बर्नौली इक्वेशन के केस में भी बताई थी कि पाइप के आगे से हम लोग हाथ रखते हैं तो पाइप का जो प्रेशर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसको स्टार्टिंग में हम लोगों ने कैसे किया था कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के, कि वो कम ज्यादा करने से हमारे पास वेलोसिटी जो होती है वो कम या ज्यादा होती है। यहां से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था। तो यहां पे जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो इसकी क्या ज्यादा हो जाएगी, स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसको मैं कहता हूं कि ये मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। ये कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है जी, A1 है। ठीक है जी, मान लिया कि ये हमारे पास A1 आ गया। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पे, इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये A2 है। पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा था, फिर क्या हो गया, कम हो गया। ये जो V1 वेलोसिटी है ये उस वाटर की जो यहां से इंटर हुआ, और V2 हमने फाइंड करनी है जो जहां पे होगी, जो यहां से एग्जिट होगा। V2 हमने क्या करनी है, सॉरी V1 फाइंड करनी है, और V2 जो हम लोगों के यहां से ये निकलेगा इसको हम लोगों ने देखना है कि V1 कितनी स्पीड से आया था, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। ओके, हमें पता है कि जो V1 है वो हमेशा लेस होगी V2 से। क्यों, अभी बता चुका हूं कि जब किसी भी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते हो तो उसकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो इसकी स्पीड हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये केस बताता है कि एरिया के बढ़ने से स्पीड जो होती है वो कम होती है और एरिया के कम होने से स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, जैसे हम लोगों ने पाइप की एग्जांपल भी ली थी। ओके, एक चीज जो आप लोगों ने बिल्कुल माइंड में रखनी है कि जब किसी भी जगह पे वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लूइड ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। ये कौन बताता है, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि जहां पे पानी की स्पीड ज्यादा होगी
वहां पे उसका वेलोसिटी यानी जिस जगह वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा। जब वेलोसिटी हमारे पास ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल अगर इस एरिया की बात की जाती है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी अब कम है तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये जो मीटर हमने लगाए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि इसका प्रेशर यहां पे क्या था, यहां पे इसका प्रेशर ज्यादा था और यहां पे फिर इसका कम हो गया, फिर यहां पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब किसी भी फ्लूइड की, अब दो बातें आपने याद रखनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी भी फ्लूइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करें तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। पहली बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी, जहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पे उसका प्रेशर कम होता है और जहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है वहां पे उसका प्रेशर ज्यादा होता है। ये चीज हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। मैंने बर्नौली इक्वेशन लिख दी, आपको पता है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया, P1 + 1/2। अच्छा, अब यहां पे इसके बाद मैंने एक कंडीशन यहां पे लगाई है कि ρgH1 = ρgH2। बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी थी। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द हाइट डिफरेंट पोजीशन की वजह से होती है ना। तो अगर इस एंड की बात की जाती है और इसकी, तो इन दोनों की हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों की इक्वल हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों की इक्वल होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, कैंसल आउट हो गई है। दोबारा सुने, पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ पोजीशन। किसी भी चीज की पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है या हाइट की वजह से होती है, ये जी पे डिपेंड करता है। मैंने स्टार्ट करने से पहला पॉइंट क्या बताया कि इसको हॉरिजॉन्टली आपने इक्वल हाइट पे लगाना है दोनों साइडों से। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो, दोनों पोटेंशियल एनर्जी क्या हमारे पास हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हाइट का डिफरेंस नहीं है। सो दैट्स व्हाई मैंने पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल पुट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास क्या बच गया, P1 P2 और काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों सिस्टम की वो मेरे पास बच चुकी है। ओके, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, A1 V1 = A2 V2। ठीक है, यहां से मैंने V2 की वैल्यू निकाली, कैसे निकालूंगा, V2 यहां पे रह जाएगा, A2 यहां पे आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और इस V2 की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, कैसे, P1 - P2 = 1/2 रो, जो मेरे पास V2 की जगह थी उसकी जगह मैंने पुट किया A1/A2 और V1 का स्क्वायर, और यहां पे -1/2 वही चीज हमारे पास आ गई। अब ये काम हमने क्यों किया कि मैथ कहता है कि अगर आपने किसी वैल्यू का, किसी की चीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस इक्वेशन में वो वैल्यू आपकी, अब V2 था ना, अगर V2 भी था और V1 भी था तो मैं फाइंड नहीं कर सकता था। अब मैंने V2 को इन टर्म ऑफ V1 लेके आया ताकि मैं V1 को फाइंड कर सकूं। तो मैंने क्या किया कि V2 को इन टर्म ऑफ V1 निकाला था ताकि यहां पे V1 आ जाए। अब क्या आ गया, V1 आ गया। अब मैं ऐसे कॉमन ले सकता हूं डेंसिटी को, इधर भी है और इधर भी है, 1/2 इधर भी है, इधर भी है, और V1 का स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है। मैंने ये सारी चीजें कॉमन ले ली, ये चीजें 1/2 डेंसिटी और V1 का स्क्वायर यहां से, और 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर यहां से। तो मेरे पास बच गया A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर माइनस यहां पे क्या आ गया, 1 बच गया, क्योंकि ये सारा का सारा यहां पे बाहर कॉमन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे ले लेते हैं एलसीएम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 का स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर A1 का स्क्वायर और माइनस A2 का स्क्वायर। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ये एक इक्वेशन बन गई है। मुझे क्या फाइंड करना है, V1। क्या फाइंड करना है, V1। तो वो कहां पर है, ये है। ठीक है जी, मैंने V1 को उधर ही रहने दिया। आगे क्या किया, 2 इधर आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 2 यहां पे आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। P1 - P2 पहले से था, P1 - P2 पहले से था। A2 का स्क्वायर, इससे पहले अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि 2P1 - P2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और साथ में A2 का स्क्वायर = V1 का स्क्वायर। इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन बनेगी। ये 2 इधर आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये A2 इधर आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये यहां पे मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड। और ये पूरी टर्म यहां पे मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो गई, डिवाइड। तो मेरे पास इस तरीके की इक्वेशन आ गई। अब देखिए, मुझे V1 चाहिए, ना कि V1 का स्क्वायर। तो मैंने क्या करना है, सिंपली दोनों साइडों पे क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया।
यहां से ए से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होके आ गया बाहर, और बाकी ये सारी की सारी टर्म अंडर रूट के अंदर ही रहेगी, क्योंकि मेरे पास यहां पे कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने प्रेशर का फार्मूला लगाया। आप लोगों को पता है कि प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू रो जी एच, ये होता है। अगर ये P1 हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा मेरे पास, रो जी एच वन, और अगर ये P2 हो जाएगा तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, रो जी एच टू। तो मैंने P1 की जगह पे ये पुट कर दिया और P2 की जगह पे ये पुट कर दिया, बाकी इक्वेशन सेम की सेम एज इट इज नीचे हमारे पास आ गई। ओके, इसमें देखें अब डेंसिटी और जी यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो ले लिया कॉमन, तो 2 डेंसिटी जी कॉमन आ गया, नीचे डेंसिटी था, और बाकी सारी की सारी वैल्यू एज इट इज हमारे पास आ गई है। डेंसिटी को डेंसिटी से मैंने कैंसिल कर दिया, मेरे पास बच गया 2g। अब जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स वो क्या है कि मैंने कहा हुआ है कि H1 माइनस H2 किसके इक्वल है, H की इक्वल है। मैंने क्या कहा कि H1 माइनस H2 किसकी इक्वल है, H की इक्वल है। तो ये वैल्यू, अच्छा अब मुझे बताएं कि जब हमने कहा कि H2 माइनस H1, जो ये तो हम लोग बेसिकली डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो अब मुझे बताएं कि जब हमने कह दिया कि इन दोनों की हाइट जो है वो सेम है, इन दोनों की हाइट में डिफरेंस नहीं है, इस पॉइंट की भी हाइट और इस पॉइंट की भी हाइट क्या है, सेम है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, h हो जाएगी। सिर्फ H1 माइनस H2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, h पुट कर दिया, बाकी सारी की सारी इक्वेशन वही है। तो फाइनल में मैं अभी फाइंड कर सकता हूं, यहां पे V1 की वैल्यू को यहां से इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बर्नौली इक्वेशन ली। बर्नौली इक्वेशन में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल पुट किया, बता चुका हूं दोनों साइडों पे हाइट सेम थी, सो दैट्स हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल पुट किया, तो पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर बच गया। इसको हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से V2 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट की। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स में आप लोगों को आती है, वो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास V1 की वैल्यू आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये इतना सा ही काम है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि यहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को क्यों इक्वल किया और दूसरा मैंने H1 माइनस H2 को क्यों इक्वल किया। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और सम टाइम ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसीडर किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।